समझो कि चाइना में वो वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो जापान है वहां पे जो बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं वो चाइना से ये टेक्नोलॉजी कहाँ लेके आए, जापान में। और जापान में जो कहते हैं जो ओल्डेस्ट बुक है, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन आपका कि भाई ओल्डेस्ट बुक कौन सी थी जापान में, तो उसका नाम क्या था, डायमंड सूत्र, याद रहेगा। तो डायमंड सूत्र ये वाली जो है ये ओल्डेस्ट बुक थी जापान में, जिसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू क्या किया गया, उसे प्रिंट किया एंड इट वाज स्प्रेड। ठीक है, तो इन लोगों ने भी बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई, कपड़े के ऊपर भी लिखते थे, वेलम के ऊपर लिखते थे, वेलम क्या होता है, जो एनिमल स्किन से बनता था, तो उसके ऊपर भी लिखते थे। ठीक है, सो देयर वाज वेलम, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वेलम क्या है, तो एनिमल स्किन से जो बनता था तो उसके ऊपर भी लिखा जाता था। तो अलग अलग चीजें थी, जैसे इंडिया में पत्ते के ऊपर लिखते थे, ये तरीका होता था। उसके बाद मार्को पोलो फ्रॉम इटली ब्रॉड दिस, उसने ये यूरोप में इंट्रोड्यूस करा। तो मार्को पोलो कहाँ का था, ही वाज फ्रॉम इटली। तो अब चाइना से पहले जापान में गया, और अब ये जो कल्चर है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, ये आ गया कहाँ पे, इटली में। अब इटली में आपको पता है अगर इटली में आ गया तो फिर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में तो फैल ही जाएगा, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, ये सब है ना, इंग्लैंड, ये सब भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रिंट कल्चर को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ और परफेक्शंस होने बाकी थे। अब आया जोहान गुटनबर्ग, ये नाम याद रखना है क्योंकि इसको कह सकते हो आप फादर ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। जो आज के टाइम में हम प्रिंटिंग मशीन्स यूज करते हैं उसकी शुरुआत किसने करी थी, जोहान गुटनबर्ग ने। जोहान गुटनबर्ग जो था वो बेसिकली था गोल्ड स्मिथ, जो सोने के गहने वगैरह बनाते हैं वो, और इसके पास एक ऑलिव प्रेस मशीन भी थी, ठीक है ना, जिससे वो जूसेस वगैरह निकालते हैं। तो इसने क्या करा, बड़ी इंटेलिजेंटली ही यूज्ड हिज ब्रेन, और इसने एक मशीन बनाई, उसी मशीन को मॉडिफाई करा और उसमें लेटर्स वगैरह डाले। समझ गए, जैसे हम गहने बनाने के लिए डिजाइन के लिए नहीं यूज करते हैं मोल्ड्स, ऐसे ही इसने लेटर्स के मोल्ड्स बना के उसके थ्रू एक मशीन बनाई और उसके थ्रू प्रिंटिंग शुरू कर दी। तो अब जो प्रिंटिंग है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से और फास्ट हो गई, समझ रहे हो। तो जो पहली मशीन जो बनी थी प्रिंटिंग मशीन, वो कब बनी थी, 1448 में जोहान गुटनबर्ग ने बनाई थी। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रिंटिंग कल्चर, प्रिंटिंग मशीन यू कैन से। ठीक है, अब इसने क्या करा था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तीन चार खाली लाइनें याद रख लो कि जॉन गुटनबर्ग ने इन्वेंट करा, ही वाज बेसिकली अ गोल्ड स्मिथ, एंड इसने 180 कॉपीज बनाई थी बाइबल की। कितनी कॉपीज थी, 180। उसमें से सिर्फ आज सिर्फ 50 ही सरवाइव करती हैं, सिर्फ 50 कॉपीज सरवाइव, बाकी कॉपीज कहाँ गई हमें नहीं पता। तो उसमें से सिर्फ 50 ही कॉपीज बची हुई हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि सारी कॉपीज सेम थी, एवरी कॉपी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये बताओ कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो कॉपीज अलग कैसे हो सकती हैं, अब तुम्हारी हिस्ट्री की बुक अलग अलग है सबकी, सेम है ना, सेम डिजाइन, सेम पिक्चर्स, सेम लेटर्स, सब कुछ सेम है, लेकिन ये वाली कॉपीज सेम नहीं थी। इन कॉपीज में ब्यूटीफुल यहाँ पे बॉर्डर्स बनाए गए, इन बॉर्डर्स में प्रॉपर पूरे डिजाइन बनाए गए, इस तरह से फ्लावर पैटर्न्स एंड ऑल दैट, ये यहाँ पे डिजाइन बनाए गए। और उसके अलावा क्या किया गया, व्हाट वाज द अदर थिंग दे डिड, उसके अलावा हर उसको बोल्ड किया गया, हर लेटर को क्या करा उन्होंने, हर लेटर को जो इंपॉर्टेंट लेटर्स थे उन्हें बोल्ड कर दिया। इज दैट क्लियर, तो ये लेटर्स बोल्ड हो गए, गॉट इट। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, समझ गए। सो ऑल द कॉपीज वर डिफरेंट, ओनली 50 कॉपीज सर्वाइव्ड, देयर वर ब्यूटीफुल डिजाइंस, इलस्ट्रेशंस, बॉर्डर्स, एंड ये आपको याद रखना है, गॉट इट।